फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। मतलब के लिए विपक्ष बना गठबंधन अब बिखर गया, मुकेश राजपूत। अपने अपने मतलब के लिए विपक्ष का बना गठबंधन अब बिखर गया। पहले भाजपा को जहां 400 सीटें मिलने को थी, अब 450 सीट से भाजपा बम्पर जीत हासिल करेगी। श्री राजपूत ने मोदी को विश्व स्तरीय एवं योगी को देश स्तरीय नेता बताकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार बकरी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। यह बात आवास विकास स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय जेपी पैलेस पर सांसद मुकेश राजपूत एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने होली के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भूल चुके से अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो छोटों को चाहिए अपने बड़ों के चरण स्पर्श कर एवं बराबर के युवाओं को चाहिए वह गले मिलकर गले सिकवे दूर करें। इस मौके पर लोकसभा क्षेत्र में अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने आगे कहा कि जनपद में 400 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने के लिए उखरा में 400 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। इसके चालू हो जाने से जिले के अलावा अन्य जिलों को भी ग्रीन एनर्जी की सुविधा मिलेगी, व्यवस्था की जा रही है। सांसद ने सभी पत्रकारों को अबीर गुलाल लगाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता, मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी, दिलीप भारद्वाज, मुकेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। वैसे जब तक हम लोगों ने होली का कार्यक्रम किया तो हम लोगों के बीच में रहे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और आगे आने वाली जो होली हो उसमें आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उल्लास होली लेके आए अगली होली। दूसरा, ये फर्रुखाबाद जनपद में मैं अपने नौजवानों से अनुरोध करूंगा कि होली का पर्व उल्लास के साथ मनाएं, जोश में खुश न खोएं और अच्छे ढंग से मनाएं। होली का मतलब होता है कि एक दूसरे को खुशी को सेलिब्रेट करना, एक दूसरे की खुशी को आपस में मनाना खुश होकर, क्योंकि होली का पर्व एक साथ में एक साल भर में कहीं जाने अनजाने में किसी तरह से कोई गलती हो गई है, लेकिन छोटा है तो बड़े के पैर छू के आशीर्वाद लेके उसे भूलने का प्रयास करता है। और जो नौजवान भी हैं, नौजवानों को अपने गले लगा के उसे होली के मतलब है कि होली पीछे जो समय एक साल में जो हुआ गया, अब नया साल का शुरुआत। और दूसरा, ये चुनाव चल रहा है, चुनाव के दृष्टिकोण से भी मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में माननीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की पूरे देश के अंदर ही लहर चल रही है और विश्व में माननीय मोदी जी का अपना जो है पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनका जो है ग्राफ सबके सामने है ही। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय मोदी जी हुए हैं। लोग भी माननीय मोदी जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में दोनों हाथ से ठोक दबाव में आशीर्वाद भी देना चाहते हैं। और माननीय मोदी जी, मुझे लगता है कि जो तीसरी बार शपथ लेंगे, वो 400 का लक्ष्य माननीय मोदी जी ने दिया, मुझे लगता है कि वो 450 के पार भी जा सकता है, जिस तरह से लोगों में उत्साह लग रहा है। और जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन था, जो विपक्ष था, कांग्रेस के सहयोगी दलों का जो दल था, वो दल धीरे धीरे बिखर गया। वो लगता है कि एक दूसरे को, वो गठबंधन एक दूसरे को ठगने का काम करना सोच रहे थे। वो सोचते थे इनसे जुड़ के मैं इनको फायदा ले लूंगा, मैं उनसे जुड़ के ये फायदा लूंगा। अब वो अपने स्वार्थ में पूरा गठबंधन ही लगभग बिखर सा रहा है और विपक्ष है ना के बराबर रह गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं 450 के पार जाएगी, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं लोगों के उत्साह के आगे, देश में जो उत्साह है। दूसरा, पूरा हमारे माननीय मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने भी फर्रुखाबाद जनपद में कुछ जो विकास कराया है वो लोगों के सामने है। लेकिन आपके माध्यम से मैं पुनः उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद में
बिजली की समस्या हमेशा रहती थी और बिजली की समस्या रहने की वजह से क्योंकि यहाँ पर पावर हाउस नहीं थे। यहाँ बिजली पहले छिबड़ा मोड़ से आती थी, फिर बिजली जब भोगांव में पावर हाउस मैनपुरी में बन गया तो वहां से बिजली आने लगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ आज फर्रुखाबाद जनपद में 220 केवीए के 2 पावर हाउस बन जाने से अब फर्रुखाबाद जनपद में 24 घंटे बिजली आ रही है और ग्रीन एनर्जी का भी एक 400 केवीए का पावर हाउस पोखरा में 250 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो फर्रुखाबाद जनपद में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो फर्रुखाबाद जनपद को तो बिजली मिलेगी ग्रीन एनर्जी। और इसके बाद 8 जनपदों के यहाँ से और भी बिजली सप्लाई होगी। तो ये फर्रुखाबाद कभी बिजली मैनपुरी से भोगांव से आती थी, आज फर्रुखाबाद जनपद ग्रीन एनर्जी को दूसरे 8-10 जिलों को सप्लाई कर सकेगा। ऐसा आप सबके प्रयास से फर्रुखाबाद जनपद को एक उपलब्धि हासिल हुई है। फर्रुखाबाद जनपद में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग से फर्रुखाबाद जनपद जुड़ा हुआ नहीं था। जब हम लोग देखते थे राष्ट्रीय राजमार्ग वाले मानचित्र में देखते थे तो फर्रुखाबाद जनपद का नाम नहीं आता था। अब फर्रुखाबाद जनपद का जो सड़क नेटवर्क हम देखेंगे तो उसमें हमें साफ दिखेगा कि फर्रुखाबाद जनपद 730C से जुड़ा हुआ है। दूसरा हम कह सकते हैं फर्रुखाबाद जनपद में अपने जो कानपुर से लेकर मथुरा तक, फर्रुखाबाद से लेकर सुखाबाद तक इस लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, जिससे यहाँ पर ट्रेनों की संख्या भी कम थी और ट्रेनों की स्पीड भी कम थी। आज दोनों लाइनों का हमारा विद्युतीकरण हो जाने से लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से दोनों रेलवे लाइन का दोनों लाइनों का विद्युतीकरण होने से आज यह ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ी है और पैसेंजरों की जो हमारे यात्री की उनकी भी संख्या बढ़ी है। आज आप देख रहे होंगे फर्रुखाबाद जनपद अमृत स्टेशन के रूप में उसका विकास हो रहा, अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशन का विकास हो रहा। हमारी सभी स्टेशनों के जो प्लेटफार्म नीचे थे किसी समय वो प्लेटफार्म ऊपर कर दिए गए। प्लेटफार्मों को भी बहुत अच्छा, जैसा अपना लोगों का स्वयं का आवास नहीं होगा उससे अच्छे हमारे प्लेटफार्म में जन सुविधाओं के भी हर तरीके की जन सुविधाओं का भी से लैस हमारी स्टेशन है। साफ सुथरा क्लीन आपको स्टेशन मिलेगी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टेशन पर भी बहुत चौमुखी विकास हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि फर्रुखाबाद जनपद में एसटीपी प्लांट नहीं था तो एसटीपी प्लांट भी बना है, जिससे हमारे जितने भी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वो उससे हमें लग रहा है कि हमारे जो फर्रुखाबाद जनपद का गंदा पानी था, सीवेज का जो पानी था उसे ट्रीट करके और वो किसानों को सिंचाई के रूप में दिया जाएगा, जिससे गंगा में गंदगी नहीं मिलेगी। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ये एसटीपी प्लांट बना है, लगभग 99% बन चुका है, आगे आने वाले समय में चालू हो जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं फर्रुखाबाद जनपद में एक भी फ्लाईओवर नहीं था, आज फर्रुखाबाद में 2 फ्लाईओवर बनके जनता को सौंपे जा चुके हैं और 4 फ्लाईओवर फर्रुखाबाद में हमारे पाइपलाइन में है, आगे आने वाले समय में वो भी बनेंगे। हम चाहते हैं कि फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास हो। यही रूप से आपसे मैं कहना चाहता हूँ, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विकास की योजनाएं आपने देखा फर्रुखाबाद जनपद में सभी सड़कें हमारी चौड़ी हैं। पहले सड़कें हमारी 3 मीटर की होती थी, आज सभी 7 मीटर चौड़ी बनेगी। 1-2 सड़कें जो नहीं बनी वो भी बनेगी। फर्रुखाबाद जनपद में 2 हमारे बड़े पुल, एक अर्जुनपुर का पुल, एक बड़गिन घाट का पुल भी बन के तैयार बन रहा है। ऐसे ही हम कह सकते हैं फर्रुखाबाद जनपद में हर गांव हर मजरे के लिए विद्युतीकरण का भी हर गांव में विद्युतीकरण कराया। पंच केबलें जहाँ 3 तार से पंच केबलें डलाई। अभी भी 150 करोड़ रुपया रिवैम्प योजना के अंतर्गत अभी बिजली विभाग को करीब 2 महीने पहले ही रिवैम्प योजना में बिजली का पैसा भी दिलवाया 150 करोड़ रुपए। ऐसे एक जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव में स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए हर गांव में टंकी और पाइपलाइन पड़ रहा है। फर्रुखाबाद जनपद आगे आने वाले समय